राहु और शुक्र कंजक्शन को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं कुंभ लगन वाले जातकों के लिए। इस वीडियो में आपके 11th हाउस के लिए अब विचार कर रहे हैं। 11th हाउस की बात करें तो आपके चार्ट में राहु और शुक्र आपके यहाँ धनु राशि में स्थित होंगे। देखिए, धनु राशि है वो राहु के लिए उनका नीच का घर है और यहाँ सबसे पहले आपको जुपिटर को देखना होगा अब, क्योंकि शुक्र जो राहु के साथ बैठे हैं धनु राशि में उतना बेटर परफॉर्म वो नहीं करते। और अगर आपके शुक्र यहाँ वक्री भी हो गए तो और भी ज़्यादा ये चैलेंजिंग होगा आपके लिए। राहु शुक्र के इस कंजक्शन की वजह से मेजरली आपके कैरियर पर, आपकी आर्थिक स्थिति पर और आपकी मैरिड लाइफ या आपके रिलेशनशिप पर बहुत ही मेजर इंपैक्ट पड़ेगा। इस प्रकार का राहु शुक्र का कंजक्शन है 11th में, तो आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट या क्रिप्टो वगैरह की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो सकते हैं और वहाँ पर आप अपना बहुत बड़ा लॉस करेंगे इवन। तो जुपिटर की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होना जरूरी तो है ही, साथ में कोई अन्य ग्रह जो यहाँ राहु और शुक्र को प्रभावित कर रहा हो उस ग्रह को भी आपको देखना हो। भले ही शुक्र यहाँ पे सामान्य स्थिति में बैठे हों, भले ही वो अगर वक्री होकर बैठे हों, दोनों ही स्थितियों में वो उतना बेटर परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। मान लो सामान्य स्थिति में तो वैसे भी शुक्र यहाँ बेटर परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो वक्री भी हो जाए तो वक्री होने के केस में भी वो आपके 10th हाउस की तरफ ही मूव कर रहे हैं राहु के साथ। ऐसे में राहु का और ज़्यादा इंपैक्ट उन पर बढ़ेगा। देखिए, अब यहाँ पे जो सिचुएशन है, जो इनकी प्लेसमेंट बन रही है, शुक्र यहाँ पे आपके 4th लॉर्ड होकर आ रहे हैं, तो वो आपको परिवार से, घरेलू मामलों से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं देंगे और वो आपके 9th हाउस के भी लॉर्ड हैं। ऐसे में आपका फॉरेन से कुछ कनेक्शन होने, फॉरेन से आपको इनकम होने की संभावना होगी। इवन कभी कभी आपको फॉरेन ट्रेवल भी होने की संभावना होगी। उसमें डिपेंड करेगा कि आपकी महादशा कौन सी है। अब देखिए, राहु और शुक्र यहाँ कितने ज़्यादा क्लोज हैं। जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी अभिलाषाएं बढ़ेंगी अपने रिलेशनशिप को लेके और अपने आर्थिक स्थिति को लेके। ऐसे में अपने आर्थिक स्थिति को लेके जो जो भी आपको निर्णय लेने हैं लाइफ में, उन पर आपको खासा ध्यान देना होगा। यहाँ पर कोई भी अन्य ग्रह जो राहु या शुक्र के साथ बैठा हो उस ग्रह पर भी आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई भी प्लैनेट, अब क्योंकि राहु नीच के हैं तो यहाँ बैठेगा तो वो प्लैनेट भी मल्टीप्लाई होगा। फिर डिपेंड ये करता है कि आपके चार्ट में वो कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस प्रकार का वो प्लैनेट है, वो किस प्रकार का कारकत्व लिए हुए, कौन कौन से भावों को वो यहाँ 11th हाउस से कनेक्ट कर रहा है। अगर मान लो राहु या शुक्र का ही कोई मित्र ग्रह यहाँ बैठा हो तब आपको फायदा सबसे ज़्यादा हो सकता है, अदरवाइज आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे। साथ में अब राहु और शुक्र क्योंकि आपके नेटवर्क सर्कल के घर में हैं, तो आप दूसरों के साथ डील करते हुए हमेशा सावधानी बरतें। आपको दूसरे लोग काफ़ी चीट कर सकते हैं, आपका मन लुभाने या आपको बहलाने के तरीके से वो आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर अब आप फाइनेंस को लेके, अपनी अर्निंग्स को लेके, धन को लेके बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं अपनी लाइफ में और काफ़ी ज़्यादा इस वजह से उतार चढ़ाव देख सकते हैं अपने गलत निर्णयों की वजह से। साथ साथ में यहाँ जो भी प्लैनेट बैठा है वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है आपके चार्ट में, उन भावों को लेके आप काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे, उन भावों को लेके आपकी कुछ स्पेशल अपेक्षाएं होंगी। अब देखिए, यहाँ पे अगर दृष्टियों के हिसाब से विचार किया जाएगा तो राहु आपके सबसे पहले 3rd हाउस को प्रभावित कर रहे हैं। देखिए, 3rd हाउस को राहु प्रभावित कर रहे हैं तो ऐसा राहु आपको काफ़ी आक्रामक बनाता है, क्योंकि नीच का राहु है और जब वो दृष्टि डाले 3rd हाउस पे तो आक्रामकता आप में बढ़ेगी। साथ में क्योंकि मंगल के घर पे राहु दृष्टि डाल रहे हैं तो ब्लाइंडली आप जीवन में कोई भी रिस्क लेने के लिए प्रेरित होंगे, कोई भी इस प्रकार का फैसला लेने के लिए प्रेरित होंगे जो कि एट द एंड आपके फेवर में नहीं होगा। इसके साथ साथ 3rd लॉर्ड मंगल की भूमिका भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है और 3rd हाउस में बैठे हुए ग्रह के भी। देखिए, वैसे तो 3rd हाउस पर राहु का एस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ राहु नीच के भी हैं, प्लस वो यहाँ पे अब मंगल के घर पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसे में वो मंगल के ही गुणों को काफ़ी बढ़ाने का काम करेंगे। साथ साथ में आपके 3rd हाउस में कोई भी अगर प्लैनेट बैठा है तो उस प्लैनेट को लेकर आपकी अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगी और वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों को लेकर भी आपकी अपेक्षाएं बहुत ही तेज़ी से बढ़ेंगी। ऐसे में आप काफ़ी आक्रामक हो सकते हैं, आप काफ़ी कामुक हो सकते हैं, अपने रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली किसी पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। देखिए, राहु यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो जो नेचुरल स्किल्स आपको मिली हैं, जो नेचुरल क्वालिटीज़ प्रकृति ने आपको दी हैं, उनके मामले में कुछ हद तक राहु यहाँ सपोर्ट कर सकते हैं, बट ब्लाइंडली आपको यहाँ काम नहीं करना चाहिए। काफ़ी अच्छे से सोच समझ कर, विचार करके ही आपको यहाँ आगे बढ़ना होगा। राहु का प्रभाव 3rd हाउस पर होने से आप काफ़ी एनर्जेटिक होंगे, कोई भी प्रकार का रिस्क आप बहुत जल्दी ले लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको सोच समझ कर ही आगे बढ़ना चाहिए। साथ साथ में जो प्लैनेट आपके 3rd हाउस में बैठा है वो प्लैनेट किस प्रकार का है, क्या वो मंगल के साथ मित्रवत है या नहीं है। अगर वो एक जुपिटर जैसा ग्रह है तो आपके लिए काफ़ी फेवर करेगा और इवन फिर तो यहाँ राहु भी आपको काफ़ी फेवर कर सकते हैं।
उसके बाद देखिए राहु और जो शुक्र हैं दोनों का प्रभाव ही पंचम पर होगा, जहां पर पंचम में आपके ऑलरेडी केतु स्थित होंगे। केतु स्थित होने के केस में यहाँ सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होगी, क्योंकि राहु और शुक्र वैसे तो आपके पंचम भाव को प्रभावित कर रहे हैं अपनी दृष्टि से, लेकिन इनका जितना भी एनर्जी आपके पंचम में आ रहा है वो सारा का सारा एनर्जी यहाँ केतु अपने में समाहित कर रहे हैं। तो यहाँ आपका पंचम भाव काफ़ी डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने की वजह से यहाँ आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इवन अपनी संतान के साथ, अपने बाकी रिलेशंस को लेके, आपकी सोच विचार को लेके, निर्णय लेने की स्थिति को लेके। इस तरीके से अगर आप कोई भी लॉटरी, सट्टा, इवन शेयर मार्केट वगैरह को अगर ट्राई करते हैं तो आपको लॉसेज हो सकते हैं। यहाँ पर अब जो भी प्लैनेट केतु के साथ आपके बैठ गया है पंचम में, वो प्लैनेट की क्वालिटीज़ भी काफ़ी डिक्रीज हो रही हैं। तो वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों के लिए प्लानिंग करना आपको आसान नहीं होगा, और जो भी फैसले आप उन भावों से संबंधित लेंगे उनमें भी आपको काफ़ी नुकसान होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इस वजह से आपका वो प्लैनेट जो केतु के साथ बैठा है उसके लिए आपको केयरफुली प्लानिंग करने की आवश्यकता है। साथ साथ में यहाँ पर वैसे तो देखा जाए तो शुक्र ही केतु को ज़्यादा प्रभावित कर पाएंगे, लेकिन इसका कोई विशेष आपको फायदा नहीं मिलेगा। जितना भी एनर्जी आपके पंचम में आ रहा है सारा का सारा एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है। और राहु वैसे तो यहाँ केतु को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पर 180 डिग्री एंगल पे हैं। तो ये एंगल के होते हुए यहाँ पर राहु का प्रभाव उतना अधिक नहीं पड़ सकता जितना कि यहाँ शुक्र का पड़ सकता है। और वैसे भी शुक्र राहु के साथ रहते हुए काफ़ी मल्टीप्लाई हुए हैं, भले ही वो धनु राशि में उतने कंफर्टेबल जरूर नहीं है, लेकिन फिर भी शुक्र के मल्टीप्लाई होने का जो प्रभाव है वो आपके पंचम पर पड़ेगा। बट क्योंकि केतु अपनी जो यहाँ एनर्जी जितनी भी आ रही है सारे प्लैनेट्स की, वो अपने में वो समाहित कर रहे हैं, इसलिए आपको इतना कुछ फायदा नहीं मिलने वाला यहाँ पे। तो संतान को लेके, अपने लव लाइफ को लेके, अपने बाकी रिश्तों को लेके, और बाकी अपने जो भी प्लानिंग्स रहती हैं आपकी, जो जो भी आप सोचते हैं, विचार करते हैं, जो जो भी आप निर्णय लेते हैं, उनको लेकर अब आपको काफ़ी सतर्क रहना होगा। उसके बाद राहु की जो सबसे इंपॉर्टेंट दृष्टि जो आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, देखिए इस प्रकार से जब भी आप भी कोई भी बिजनेस करने के लिए प्लान करते हैं, बिजनेस की कोई पार्टनरशिप वगैरह करने के लिए प्लान करते हैं, तो आपको काफ़ी सोचना पड़ सकता है। यहाँ पर जो पार्टनर होगा, पार्टनर के साथ अगर आप ये ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, किसी और को अपने साथ पार्टनरशिप में इन्वॉल्व करें तब भी आपको यहाँ काफ़ी रिस्क होगा। इसके साथ साथ आपके सप्तम सूर्य को जरूर ही देख लीजिए, और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को भी देखिए। राहु जो यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं सप्तम पर, वो आपके पर्सनल नेम फेम के हिसाब से कुछ हद तक अच्छे साबित हो सकते हैं, हालांकि नीच के हैं इसके बावजूद भी, क्योंकि वो राहु जो है पब्लिक के घर में यहाँ ऑलरेडी बैठे ही हैं 11th हाउस में, और वो पब्लिक का जो घर है सप्तम भाव वास्तव में, क्योंकि आपके नेटवर्क के घर में राहु होने के साथ साथ वो पब्लिक के घर को, 7वें घर को यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। इसलिए मुख्य तौर पे आपको पब्लिक डीलिंग में अगर जाना है, किसी भी तरीके से आपको मार्केटिंग वगैरह ऐसे कुछ काम करने हैं, या जहाँ लोगों के साथ आपको लगातार कुछ ना कुछ डीलिंग करनी है, ऐसे केस में आपको बहुत अच्छा राहु सपोर्ट करेगा भले ही। लेकिन रिश्तों के मामले में जब भी आप किसी से बहुत क्लोज होते हैं, या कोई आपके बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, उन मामलों में ऐसा राहु का सपोर्ट उतना अधिक अच्छा नहीं है आपके लिए। साथ साथ में अपनी महादशा पर विचार करिए, अगर आपको राहु की या शुक्र की महादशा होगी तो ये सारे के सारे मेजर इंपैक्ट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे साथ में। लेकिन अब आपको महादशा कौन से एज पीरियड में आ रही है उसका भी काफ़ी बड़ा रोल होगा आपके लिए।